देखिए, भारतीय संविधान क्या है? आपको पता है कि नम्यता और अनम्यता का कठोर मिश्रण है। मतलब हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया न तो इंग्लैंड की भांति अत्यंत लचीली लिया है और न ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की तरह बहुत कठोर है। जैसे अमेरिका का जानते हैं, बहुत छोटा सा संविधान है, वहाँ संशोधन करना बहुत मुश्किल चीज़ है, तो यानी वहाँ कठोर है। और इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है, लेकिन जब चाहेगा तब संशोधन कर देगा। तो हमारे यहाँ क्या है, दोनों के बीच का हम लोगों ने लिया है। तो हम लोगों ने संविधान संशोधन जो होता है, भाग 20 अनुच्छेद 368, भाग 20 अनुच्छेद 368 कहाँ से लिया है पता है? साउथ अफ्रीका से। कहाँ से लिए हम लोग? साउथ अफ्रीका से। और भारत में संविधान संशोधन की शक्ति किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। किसको दिया गया है? संसद को। हम्म। और आपको पता है कि संसद प्रस्तावना रहे यानी प्रियम्बल रहे, उद्देशिका जिसको बोलते हैं, या मूल अधिकार रहे, सब में संशोधन कर सकता है। किंतु संविधान का जो आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर का थ्योरी कौन दिया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, पता है ना? तो वो किसी भी प्रकार के संशोधन को क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है, अगर लगे उसको, सुप्रीम कोर्ट को लगे कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ किया गया है। समझ गए आप लोग? तो इस प्रकार से किस भाग को हम लोग पढ़ रहे हैं? भाग 20 को। और कौन अनुच्छेद पढ़ रहे हैं? 368। 368 और भाग 20 के तहत 3 प्रकार के प्रक्रिया से हमारे संविधान में संशोधन होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। एक बोलते हैं साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। क्या बोलते हैं? एक साधारण बहुमत द्वारा। दूसरा बोलते हैं विशेष बहुमत द्वारा। दूसरा क्या बोलते हैं? विशेष बहुमत द्वारा। और तीसरा होता है विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन। तो सबसे टेढ़ा इसमें कौन लग रहा है? विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन। जैसे जीएसटी जो हुआ था, जिसका प्रभाव देश और राज्य पर पूरी तरह से ज़्यादा पड़ता है। जैसे राष्ट्रपति क्या है? सभी का है। तो क्या होगा? विशेष बहुमत आधे राज्य का समर्थन। जीएसटी आया था, विशेष बहुमत आधे राज्यों का समर्थन। ठीक है। तो साधारण बहुमत, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, अब विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन। तो कोई पूछे कि कितना प्रकार से संशोधन होता है संविधान में, तो क्या कहिएगा? 3 प्रकार से। इसमें सबसे आसान, जिससे दनादन हो जाए काम, वो होता है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। 2/3 नहीं सुनते हैं, वो होता है। ठीक है। तो पहले साधारण बहुमत समझ लीजिए। संविधान के कुछ उपबंधों के अनुसार संसद साधारण बहुमत से विधेयक पारित करके, ठीक है, साधारण बहुमत का क्या मतलब है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत। यह संविधान संशोधन की सबसे सरल प्रक्रिया है। क्या है ये? सबसे सरल प्रक्रिया है। ठीक है। किंतु इसके द्वारा किए गए संशोधन को अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। 368 का हिस्सा माना जाएगा? ये नहीं माना जाएगा। कैसे होगा? तो साधारण बहुमत का मतलब है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत। ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ होता है, ये परीक्षा में पूछता है। जैसे संघ में नए राज्य का प्रवेश अनुच्छेद 2 के तहत है ना, नए राज्य का प्रवेश अनुच्छेद 2 के तहत, तो कौन होगा? कहिएगा साधारण बहुमत। नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद, कौन बहुमत होगा? साधारण बहुमत। नागरिकता से संबंधित प्रावधान, कौन अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 11, साधारण बहुमत। राज्यों में विधान परिषद को लाना या खत्म कर देना, अनुच्छेद 169 में पढ़े थे, क्या होगा? साधारण बहुमत। संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधान मंडल या मंत्री परिषद का सृजन। संघ राज्य क्षेत्र में विधानमंडल या मंत्री परिषद याद है? संघ राज्य क्षेत्र में विधानमंडल रहेगा तो 239 के क, नहीं रहेगा तो सीधे 239। तो संघ राज्य क्षेत्र में विधानमंडल 239 का ये भी साधारण बहुमत से। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश के वेतन भत्ता जो दिया जाता है, किस अनुसूची में चर्चा इनके वेतन भत्ता का है? अनुसूची 2 में। तो ये भी साधारण बहुमत से। ये इतना सारा काम कैसे होता है बताइए? साधारण बहुमत से। ठीक है। आप देखिए विशेष बहुमत द्वारा। तो विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में दिया गया है, यानी ये 368 का हिस्सा है, लेकिन साधारण बहुमत वाला है नहीं ना है। तो इसमें होता क्या है कि सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत का बात होता है इसमें। ठीक है। तो जान जाइए कि अगर को पूछे कि संविधान में सबसे ज़्यादा संशोधन कैसे होता है, तो क्या कहिएगा? विशेष बहुमत द्वारा होता है। कैसे होता है सबसे ज़्यादा? विशेष बहुमत द्वारा। ठीक है।
तो विशेष बहुमत द्वारा क्या होता है संविधान में? सबसे ज़्यादा संशोधन होता है। समझ गए? साधारण बहुमत में क्या सब बताएं, सो याद हो गया? क्या बताए हैं? संघ में नए राज्य का प्रवेश अनुच्छेद 2 साधारण बहुमत से, नए राज्य का निर्माण वर्तमान राज्य के क्षेत्र नाम सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3 साधारण बहुमत से, नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 11 साधारण बहुमत से, राज्यों में विधान परिषद का लाना या समाप्त करना अनुच्छेद 169 क्या होगा? साधारण बहुमत से। संघ राज्य क्षेत्र में जिसमें विधानमंडल होगा या मंत्रिपरिषद होगा 239 का क कैसे होगा? साधारण बहुमत से। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि के वेतन भत्ते कैसे होंगे? साधारण बहुमत से। ये सब किस में है? साधारण बहुमत से। क्या साधारण बहुमत से जो होगा आधे संसद में आधे लोगों के समर्थन से, क्या वो 368 का हिस्सा है? तो क्या कहिएगा? नहीं है। विशेष बहुमत का मतलब क्या है? 368 का हिस्सा है। इसका मतलब है कि सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना। ठीक है। सबसे ज़्यादा संविधान में संशोधन कैसे होता है? इसी के द्वारा होता है। आप जानते हैं विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन जो सबसे टेढ़ा खीर होता है। सबसे कठिन संशोधन कौन है? हाँ, तो संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्य के विधानमंडल का समर्थन चाहिए। ठीक है। हम्म। तो ये हो गया। जैसे इसमें बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो इसमें आएगा। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 241 हो गया संघ की 241 हो गया संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। भाग 5 अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका। भाग 6 अध्याय 5 राज्य का उच्च न्यायालय। ये सारा चीज किस में आएगा? 300। हाँ, तो ये कहानी समझ गए। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है? यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है संविधान में संशोधन के लिए। ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। ठीक है। तो विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा यथास्थिति साधारण या विशेष बहुमत द्वारा पारित कर दिए जाने पर राष्ट्रपति की सहमति हेतु भेजा जाता है। ठीक है। यदि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में वर्णित उपबंध में हो तो विधेयक राष्ट्रपति को सहमति के भेजने के पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा साधारण बहुमत से उसका समर्थन होना क्या है? आवश्यक है। समझ गए? तो यही 3 प्रकार से संविधान में क्या होता है जी? संशोधन होता है। ठीक है। आपको पता है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भविष्य लक्ष्मी विनिर्णय के तहत कहा था कि भविष्य लक्ष्मी विनिर्णय, गोलकनाथ आपको समझाना पड़ेगा, भविष्य लक्ष्मी में ही फंस जाइएगा। तो संविधान में संशोधन के लिए कुछ जो कानून है उसको जान जाइए। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है ना। तो कुछ वाद है उसको जान जाइए। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला कब हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का 1951 में। कब हुआ था शंकरी प्रसाद का मामला? 1951 में। तो इसके इसके बाद में प्रथम संविधान संशोधन 1951 हुआ था, शंकरी प्रसाद के बाद। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था सो जान जाइए। भूमि सुधार विधियों को संरक्षित किया गया था। इस आधार पर चैलेंज नहीं दिया गया कि भाग 3 द्वारा प्रस्तुत मूल अधिकारों का अतिक्रमण है। वादियों का तर्क था कि संविधान संशोधन विधि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत आता है, अतः संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में संविधान संशोधन नहीं कर सकती। उच्चतम न्यायालय ने तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि 368 में मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की शक्ति संसद को है। ठीक है। तो आपको पता है जो उस समय किसका सरकार था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और उनका रिस्पेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट भी करता था। तो ये शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला 1951 में जो आया था, तो भूमि सुधार में जो विधि का चर्चा है, जो भाग 3 में अनुच्छेद 13 में चर्चा है, उसमें क्या हुआ था? किसके पक्ष में निर्णय दिया गया था कोर्ट के द्वारा? सरकार के पक्ष में। समझ गए? फिर आप आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला 1967 में। कब आया था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला 1967 में। तो इसमें 11 न्यायाधीशों का पीठ था और इसमें 6-5 से निर्णय दिया था, यानी 6 गो सपोर्ट में या 5 गो विरोध में। तो क्या हुआ था
तो इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 368 में केवल संविधान संशोधन के प्रक्रिया का प्रावधान है, संविधान संशोधन की शक्ति का नहीं। समझ गए? और इसमें जो व्यवस्था किया गया, इसी में जो है जो व्यवस्था किया गया था उसी को कहते हैं भविष्य लक्ष्मी प्रभाव कहते हैं। यानी इसके पूर्व भूतपूर्व में दिए गए संविधान संशोधन विधि मान्य बने रहेंगे। भविष्य लक्ष्मी का मतलब क्या हो गया कि इससे पूर्व जो डिसीजन दिया गया है उसको बनाए रखना है, उसको खारिज नहीं किया जा रहा है। तो आपको बोलेगा जब भविष्य लक्ष्मी प्रभाव तो क्या कहिएगा, कौन कौन मामला में आया था? गोलकनाथ के मामला में। किसके मामला में? गोलकनाथ मामला में। फिर आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में क्या कहा था? इसमें जो है 13 न्यायाधीशों का पीठ बैठा था। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश का नाम था श्री सिकरी था। क्या नाम था? श्री सिकरी। तो उन्होंने क्या कहा कि आप जो संविधान में संशोधन कर सकते हैं, मूल अधिकारों में, उद्देशिका में, सब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मेरा मन होगा संविधान का, अगर मुझे लगेगा कि संविधान के अगर बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई प्रकार का छेड़खानी हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपके कानून को कभी भी ख़त्म कर सकता हूँ। समझ गए कहानी? तो अनुच्छेद 368 का संशोधन पता है अब तक कितना हुआ है? कोई आपको पूछे जो अनुच्छेद 368 में अब तक कितना बार संशोधन हुआ है तो क्या कहिएगा? 3 बार हुआ है। कितना बार हुआ है? 3 बार। एक बार 7वां संविधान संशोधन 1956, 14 राज्य 6 संघ शासित प्रदेश बना था जी। एक बार 24वां संविधान संशोधन 1971 इंदिरा गांधी की थी। ठीक है, और बहुत सारा चीज़ कर दी थी। बोली थी कि मैं कोई कानून बनाऊँ तो उसको कोर्ट में नहीं जाएगा, जो मैं दूंगी राष्ट्रपति को उसको मजबूरी में साइन करना पड़ेगा, बहुत सारा बात था। और तीसरा 42वां संविधान संशोधन 1976 भी इंदिरा गांधी की थी। तो अनुच्छेद 368 के में कितना बार संशोधन हो चुका है जी अब तक? कितना बार हो चुका है? 3 बार। अब थोड़ा सवाल के माध्यम से इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत सारा बात है, बिना मतलब का चीज़ जान के क्या कीजिएगा। देखिए, संविधान संशोधन के बारे में प्रावधान संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद में है बताइए? तो भाग 20 में, अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारत में संविधान संशोधन का अधिकार किसे दिया गया है बताइए? संसद को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? किस अनुच्छेद में? 368 में। ठीक है। अच्छा, कितने प्रकार से संविधान में संशोधन होता है? 3 प्रकार से। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, और तीसरा विशेष बहुमत और आधे राज्य का सहमति। किसी नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कैसे होगा? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का क्या मतलब है? तो सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक यानी 50% से अधिक सदस्यों का बहुमत। और विशेष बहुमत से क्या मतलब है? तो कुल सदस्य संख्या के बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कितना बहुमत? 2/3 बहुमत से। विशेष बहुमत का मतलब है 2/3। भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए उपक्रम किसके द्वारा किया गया है? लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए? संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? अगर कोई आपसे पूछे तो कहिएगा किसी भी सदन में आ सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में। ठीक है। अच्छा, 368 में संशोधन किस प्रक्रिया द्वारा होगा? 368 में करना होगा तो सदन संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के समर्थन द्वारा। संविधान संशोधन विधेयक का राज्यों के विधानमंडल द्वारा किस प्रकार से बहुमत किया जाता है? तो कैसे किया जाता है राज्य का विधानमंडल के द्वारा? तो साधारण बहुमत से। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन बिल जो है किसकी अनुमति के बाद कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है बताइए? राष्ट्रपति की अनुमति से। लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को यदि राज्यसभा स्वीकार कर दे तो इसका क्या मतलब होगा? विधेयक क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। और किस चीज़ को लेकर के हुआ था? तो भूमि सुधार को लेकर के। इसीलिए शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला आया था। समझ गए? अच्छा, भूमि सुधार को किस अनुसूची में डाला गया? तो पहला अनुसूची जो जोड़ा गया, शुरू में 8 गो अनुसूची था ना, तो 9वां अनुसूची जो था
उसमें डाला गया। ठीक है। संसद के मूल अधिकार में संशोधन की शक्ति का प्रश्न सबसे पहले किस न्यायालय के समक्ष गया था? तो शंकरी प्रसाद भारत संघ गया था ना 1951 में। अच्छा, किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य लक्ष्मी विनिर्णय के सिद्धांत को दिया था? मतलब भविष्य लक्ष्मी का मतलब हो गया जिससे पहले जो भी कुछ हुआ है वो गलत नहीं है, वो सही है। तो क्या कहिएगा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है। अच्छा, पूछे आपको कि सर्वप्रथम किस संविधान संशोधन द्वारा 368 में संशोधन किया गया? तो कौन हुआ था सबसे पहले 368 में? 7वां, फिर 24वां, फिर 42वां, तीनों को ना है। 24वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो क्या कहिएगा? 368 से। अच्छा, 24वां संविधान संशोधन को उच्चतम न्यायालय ने विधि मान्य बना दिया था किस बाद में? केशवानंद भारती बाद में। लेकिन क्या किया था? सब दिन के लिए वो लफड़ा कर दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत देकर के जो कभी भी खत्म कर सकते हैं, है ना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में किस संविधान संशोधन को अविधिमान्य घोषित किया गया? तो 25वां संविधान संशोधन 71 को। ठीक है। पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया था किस में? तो क्या कहिएगा? रटा गया एकदम। केशवानंद भारती बाद में। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में उपखंड 4-5 जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन किस समिति के सिफारिश पे हुआ था? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। इसलिए इसको लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु संविधान। अच्छा, तो 368 के उपखंड 4-5 जो जोड़ दिया 42वां संविधान संशोधन करके, किसने? इंदिरा गांधी जी ने। तो उसको ख़त्म कौन कर दिया? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 ने। किसने ख़त्म कर दिया? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में। अब तक कितना बार 368 में संशोधन हुआ है बताइए? 3 बार। 7वां, 42वां और 24। 7वां, 24वां, 24 को पलट दीजिए, 42वां, 3 बार। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन करके राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया था? तो क्या कहिएगा? 24वां संविधान संशोधन 1971। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने किस बाद में संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया था? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में। ठीक है। तो इतना आपने पढ़ लिया। अब आपका ऐसे सवाल क्या होंगे? बन जाएंगे आसानी से। ठीक है। आपको पता है 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर संविधान संशोधन विधेयक पे साइन किया। कब किया? आदेश दिया कब? 6 अगस्त 2019 को। तो 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पास हुआ था गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक। और 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में, और 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में, और 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने क्या किया? साइन कर दिया। और 31 अक्टूबर 2019 से क्या बन गया? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित हो गया। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। और जिसके साथ विधानसभा रहेगा उसके साथ 239 का ए लगेगा। तो जम्मू कश्मीर के साथ क्या लग गया? 239 का ए। पुडुचेरी के साथ भी 239 का ए। और लद्दाख बिना विधानसभा का है तो उसके साथ कौन आर्टिकल लगेगा? सिर्फ 239। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा का कितना सीट है? 4 सीट है। और लोकसभा का 5 सीट है। और विधानसभा का 114 सीट है। ठीक है। जिसमें 24 सीट पाक अधिकृत कश्मीर के लिए भी है। और वहाँ के विधानसभा में 2 महिला सदस्यों का क्या किया जाएगा जी? मनोनयन किया जाएगा। समझ गए? तो बताइए कुछ सवाल। आप आज पूरा ख़त्म ही कर देते हैं, थोड़ा देर में और हो जाएगा ख़त्म। अब बताइए कि राष्ट्रपति ने कब जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 के खंड 1 को छोड़ करके सभी प्रावधानों को पूरी तरह समाप्त कर दिया? तो क्या कहिएगा? 6 अगस्त 2019 को। राष्ट्रपति द्वारा संविधान आदेश 2019 को तत्काल प्रभाव से कब लाया गया? 5 अगस्त 2019 को। 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी में विधानसभा है तो क्या लगेगा? 239 का ए लगेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख कब अस्तित्व में आ गया? तो क्या कहिएगा? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है। परिसीमन के बाद सीट कितना हो जाएगा? 114। जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यों के लिए उच्च न्यायालय एक ही है, जम्मू कश्मीर उच्च ये
आप देखिए, थोड़ा जान लीजिए, दादर नागर हवेली दमन द्वीप। तो पता है कि दादर नागर हवेली दमन द्वीप दो केंद्र शासित प्रदेश था, उसको 26 जनवरी 2020 को क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया। सरकार ने कहा एक करने का क्या कारण है, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। कभी ऑप्शन दे करके पूछ देगा। दादर नागर हवेली दमन द्वीप को कब एक कर दिया गया, 26 जनवरी 2020 को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय करने की शक्ति है, तो 240 के अंतर्गत है। दादर नागर हवेली दमन द्वीप को एक किया गया, तो कौन अनुसूची में आएगा ये बताइए। अनुसूची एक में दिया गया है सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश के बारे में। दादर नागर दमन हवेली किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, बताइए, बॉम्बे उच्च न्यायालय। दादर नागर दमन द्वीप जो है, दादर और नागर हवेली दमन द्वीप के अंतर्गत कितना लोकसभा का सीट है, 2 लोकसभा का सीट है। तो ये जो दोनों एक हो गया है, दादर नागर दमन द्वीप, तो इसका राजधानी कौन है, दमन है। कौन है राजधानी, दमन है। भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान है। कश्मीर का अलग संविधान था, इस कारण अब खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत नाम बदल करके राज्यपाल कब किया गया था, 1965 में। अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है, जम्मू कश्मीर से। ठीक है। विशेष राज्यों के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में, 371 में। किसमें है, 371 में। ठीक है। भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वयं लागू हो जाते थे, अनुच्छेद 1 और 370, अब क्या हो गया, सबको खत्म कर दिया गया। और इसी प्रकार से मैंने आपका क्या किया बताइए, पॉलिटी भी आज खत्म कर दिया। अब आपका है संविधान के भाग है, अनुच्छेद है। अनुच्छेद एक दिन कभी करा देंगे आराम से, रिलैक्स मोड में। पहले भी अनुच्छेद पढ़ाए हैं ना 50-60 तक जी।